दोस्तों, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार में से किसी भी महिला को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदी फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि समय समय पर हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है और साथ ही बताया गया है कि उनको शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर क्यों महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। हालांकि आज के समय में कुछ जगह पर महिलाएं अंतिम संस्कार में शमशान घाट जाने लगी हैं। ऐसे में हर हिंदू को ये जरूर जानना चाहिए कि पुराणों में इसे वर्जित क्यों बताया गया है और इसके पीछे का क्या कारण है। तो चलिए बिना देरी किए अब जानते हैं इन कारणों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमजोर दिल वाला माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय यदि कोई रोता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और मृत शरीर को जलते हुए देखकर महिलाओं का रोए बिना रुक जाना असंभव सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित है। शमशान घाट में ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है। जैसे मृत शरीर को जलाने से पहले उसके कपाल पर डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए ये दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है और बहुत बार शव जलते समय अकड़ते हुए आवाज करता है, जो महिलाओं और बच्चों को डरा सकता है। इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना ही उचित समझा गया है। हर एक धर्म की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। उसी तरह हिंदू धर्म में भी महिलाओं को शमशान घाट न ले जाने को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को घर से ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से स्वच्छ और शुद्ध बनाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना अनिवार्य है और ये जिम्मेदारी महिलाएं बहुत अच्छी तरह निभा सकती है। यही सोचकर पुरुषों के लिए शव को शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं महिलाओं को घर में ही रहकर घर को धार्मिक रूप से स्वच्छ और शुद्ध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर महिलाएं पुरुषों के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का काम करती है। इसके पीछे का दूसरा कारण ये भी है कि जब शव को जलाया जाता है तो वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं और ये शरीर पर चिपककर बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद पुरुषों के घर में प्रवेश करने से पहले उनके शरीर पर चिपके कीटाणुओं और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही छोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों और हिंदू धर्म पर आधारित कारणों के बारे में जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास होता है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ओर ज्यादा आकर्षित होता है और खासकर कुंवारी महिलाओं की ओर। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत अपना ज्यादा प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। भूत प्रेत के इस प्रभाव से महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें शमशान घाट में ले जाने से मना किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ये भी माना जाता है कि परिवार का जो भी सदस्य अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है उसके लिए उसका सिर मुंडवाना आवश्यक है। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इस परंपरा के अनुसार उनका सिर मुंडवाना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए भी महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना किया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं के लिए उनके पूर्ण रूप से सिर के बाल कटवाना असंभव है, जबकि ये पुरुषों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं।
ये जरूरी नहीं कि ऐसा सभी लोग करते हैं। ये उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सी मान्यताओं और परंपराओं को मानना चाहते हैं। आज के समय में कुछ महिलाएं हिंदू धर्म के अनुसार इन परंपराओं को नज़रअंदाज करती हैं और मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और हमारे लिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति का पालन करना प्रत्येक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित परंपरा या मान्यताओं का कोई आधार नहीं। प्रत्येक परंपरा का अपना एक महत्व, कारण और संकेत है जिसे सिर्फ जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के बारे में अपनी राय दें। धन्यवाद।